न्यू शरणागति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जिस एकादशी का हम वर्णन करने जा रहे हैं उसका नाम है रमा एकादशी। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जनार्दन, कृपया करके मुझे बताएं कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, कृपया करके मुझे बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम रमा एकादशी, और इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का पालन करने से महानतम पाप का नाश हो जाता है और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था, जिसके मित्र थे वरुण, यमराज, राक्षस, इंद्र, और वह मेरा भक्त भी था, सत्यवादी था, धार्मिक था। इस वजह से उसके राज्य में कभी गड़बड़ी नहीं हुई। एक उसकी पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह उसने शिवसेन के पुत्र शोभन से किया। एक बार शोभन अपने ससुराल आते हैं जिस दिन रमा एकादशी होती है। जैसे ही उनकी पत्नी को पता चलता है कि शोभन उनके घर आए हैं, तो वह उनके पास जाती है और उनको बताती है कि रमा एकादशी के दिन उनके पिताश्री और उनके राज्य में रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। और पत्नी उनको बोलती है कि आप यह नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका शरीर बहुत दुर्बल है। तो उनके पति ने कहा कि मैं क्या करूं। चंद्रभागा ने बोला कि आप ऐसा कर सकते हैं, राज्य से आप चले जाइए, आप राज्य से बाहर जाके अपना कुछ भी खा सकते हैं। शोभन ने कहा, नहीं, मैं व्रत करूंगा, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। तो शोभन रमा एकादशी का पालन करते हैं और रात भर उनको इतनी असहनीय पीड़ा होती है, द्वादशी से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अगले जीवन में उनको एक मंदराचल पर्वत की चोटी पे एक राज्य का राजा बनाया जाता है। वह इतना सुंदर राज्य होता है, इंद्रलोक की तरह वह राज्य होता है, बहुत सुंदर। एक दिन मुचुकुंद राज्य में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ घूमते घूमते शोभन के राज्य में पहुंचा। शोभन की शान शौकत देखकर उस ब्राह्मण ने सोचा कि यह उसके राजा मुचुकुंद का जवाई हो सकता है। ब्राह्मण को अपनी ओर आता देखकर शोभन तुरंत अपने आसन से खड़ा हो गया तथा ब्राह्मण का स्वागत किया। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, आपके शवसुर के राज्य में सब नागरिक तथा प्रजा कुशल है तथा चंद्रभागा एवं अन्य परिवार के सदस्य भी कुशलता से हैं। राज्य में शांति तथा समृद्धि का शासन है, परंतु मैं आपको यहाँ देखकर अति चकित हूँ। आप अपना वृतांत बतलाइए। ऐसा सुंदर नगर कभी भी किसी ने नहीं देखा है। कृपया मुझे बताएं कि यह आपको कैसे प्राप्त हुआ। राजा शोभन ने तब अपनी कथा सुनानी आरंभ की। क्योंकि मैंने राजा रमा एकादशी का व्रत किया, मुझे राज्य करने हेतु यह नगरी मिली है, परंतु यह सब वैभव अस्थायी है। इस कमी को ठीक करने के लिए आप कुछ कीजिए। यह केवल एक अल्पजीवी नगरी है। इस भौतिक जगत की स्थली मैं इसकी सुंदरता तथा महिमा को शाश्वत कैसे बना सकता हूँ? कृपया इस रहस्य को मेरे सामने प्रकट करो। शोभन ने अपने अस्थायी राज्य की कथा बताई। क्योंकि बिना श्रद्धा के मैंने रमा एकादशी का व्रत किया था, अतः यह राज्य अस्थायी है। अब सुनिए, यह कैसे स्थायी बन सकता है। राजा मुचुकुंद की सुंदर पुत्री चंद्रभागा के पास जाओ तथा जो तुमने इस जगह तथा मेरे बारे में जो देखा है तथा समझा है वह वृतांत उसे बताओ। यदि तुम शुद्ध हृदय ब्राह्मण उसे यह सब बताओगे तो मेरा यह नगर शीघ्र ही स्थायी हो जाएगा। सोम शर्मा
के सारा वृत्तांत चंद्रभागा को बताते हैं कि उन्होंने मंदराचल पर्वत की चोटी के राज्य में शोभन को देखा, जो कि वहां के वो राजा थे। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद स्वप्न देखा है। तो सोम शर्मा ने कहा, नहीं, ये सत्य है। तो चंद्रभागा ने कहा, ठीक है, तो आप मुझे वहां लेके चलें। तो सोम शर्मा चंद्रभागा को वहां लेके जाते हैं और चंद्रभागा शोभन एक दूसरे को देखते हैं और प्रसन्न होते हैं, और तब शोभन उनको सारा वृत्तांत सुनाते हैं। और चंद्रभागा कहती हैं, मैं 8 वर्ष से एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन कर रही हूँ। अगर मैं इस एकादशी का फल आपको दे देती हूँ तो आपका राज्य स्थायी हो जाएगा और प्रलय तक इसकी वृद्धि ही होती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, युधिष्ठिर, इस प्रकार शोभन और चंद्रभागा खुशी खुशी मंदराचल पर्वत की चोटी के राज्य में साथ रहने लगे। जो मनुष्य प्रत्येक माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष के एकादशी का व्रत करते हैं वह ब्रह्म हत्या के पाप फलों से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य को शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष के एकादशियों में अंतर नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा, दोनों एकादशियां इस लोक में आनंद देने वाली तथा पतित अति पापमय आत्माओं को मुक्ति देने वाली है। जैसे काली तथा सफ़ेद गाय एक जैसे अच्छे गुणों वाला दूध देती है, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष एक एकादशियों के व्रत का एक प्रकार ही उत्तम प्रभाव होता है तथा अंत में मनुष्य को जन्म मृत्यु पुनरावृत्ति चक्र से छुटकारा दिलाती हैं। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के महात्म्य को सुनता मात्र है वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है तथा अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार कार्तिक माह कृष्ण एकादशी अथवा रमा एकादशी का महात्म्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।